पकड़ना पड़ेगा। उस नारे का नाम है बनो वाइटल बनाओ वाइटल। यानी वाइटल पर काम करना है, फ्री ऑफर पर काम करना है, कंसिस्टेंसी पर काम करना है। और जैसा कि मैं शुरू में बता चुका हूं, दूल्हा या बाराती, जो वाइटल वाले साथी 3 बार लेवल को वो दूल्हों के रूप में सम्मानित किए जाएंगे, और जो 2 बार बदलेंगे वो बाराती के रूप में सम्मानित किए जाएंगे। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, वाइटल में 3 लेवल बदलना जरूरी है। वाइटल में लेवल बदलना जरूरी है, लेकिन भूल जाइए कि आप पहले किस लेवल पर हैं। केवल दिसंबर को याद रखिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप विनर के लेवल पर थे, कभी आप विनर थे और विनर के रूप में ही आपकी पहचान थी, लेकिन दिसंबर में आपके बिजनेस की क्लोजिंग बिगिनर की हुई है या जीरो की हुई है, नो प्रॉब्लम। आप जनवरी में बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर आपका बिल्कुल दूल्हे के रूप में सम्मानित होगा। 3 लेवल बदले हैं, वो लेवल कोई भी हो सकते हैं। दिसंबर के बिजनेस को ध्यान में रखना है, पहले के बिजनेस को भूल जाना है। 3 लेवल जंप करने हैं। और रॉयल्टी के मामले में 3 लेवल नहीं है, केवल 3 बार ग्रोथ करनी है। हाँ, मार्च में सम्मानित होने के लिए आपको एक बार, जैसे मान लीजिए आप स्टार प्लेटिनम के लेवल पर चल रहे हैं, लेकिन अभी आप वाइटल का बिजनेस मेंटेन कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। आप पहले वाइटल के आगे बढ़िए और फिर और वाइटल आगे बढ़िए। केवल मार्च में अगर आप गोल्ड भी हो जाएंगे तो आपका ग्रोथ रॉयल्टी अचीवर के रूप में सम्मानित होगा, और जो नई रॉयल्टी है उनका तो होगा ही होगा। और ये जो 6 महीने का कंसिस्टेंसी प्लान है, जिसमें 1500, 2500, 5000, 10,000, अगर ये एक कहावत है कि ट्रेंड इज यूर फ्रेंड। मेरे पिताजी धोती पहना करते थे और धीरे धीरे धोती का ट्रेंड गया, मैं पैंट पहनने लगा। मेरे बेटे ने पूछा भी नहीं, वो तो पैंट से ही तैयार हुआ, पोता भी पैंट ही पहन रहा है, क्योंकि ट्रेंड बन गया, ट्रेंड बदल गया। आप अपनी टीम में 1500 की नई ज्वाइनिंग का ट्रेंड एस्टेब्लिश कर लेंगे तो ये धीरे धीरे ये ट्रेंड आपके कंपाउंडिंग में जाए, प्रोडक्ट मिलेगा, उनकी प्रोडक्ट अच्छे लगने लगेंगे, प्रोडक्ट की आदत बनेगी, अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा, फिर वो इसी के प्रोडक्ट खरीदेंगे, फिर वो नेटवर्क करेंगे, ग्रोथ आएगी। ऐसा स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों साथ साथ चलेगी। इसी तरह से जब बड़ी खरीदी है तो आपको 10,000, 25,000 पे डोमेस्टिक टूर भी है ब्यूटी प्रोडक्ट के अलावा, और ज्यादा 50,000 वालों के लिए फॉरेन टूर भी है 5,000 के फ्री। और जो आईएफसी क्लब है वो तो एक तरह से नगद जमा है, उनको प्रोडक्ट फ्री नहीं मिलना है, उनको फ्री में भी एक्स्ट्रा फ्री मिलना है। और न्यूट्री चार्ज की तरफ से डबल धमाल ऑफर है, जिसमें आरसीएम भी देगा और न्यूट्री चार्ज भी देगा। कुल मिला के अगर मैं नेट सेल में बात करूं तो नए वाइटल बनने का मौका है, नई रॉयल्टी का मौका है, रॉयल्टी में ग्रोथ का मौका है, आईएफसी क्लब को 10% एक्स्ट्रा लेने का मौका है, फ्री ऑफर में टीम को बिल्ड करने का मौका है, न्यूट्री चार्ज की तरफ से डबल ऑफर का मौका है, और डोमेस्टिक टूर पे रूप में हनीमून पे जाने का, फॉरेन टूर के रूप में हनीमून पे जाने का मौका है। लेकिन जैसा कि मैंने कल की मीटिंग में कहा था, ट्रेडमिल काम नहीं करती है, काम आपको करना पड़ता है। ट्रेडमिल आपको ट्रेडमिल पे चलना होता है, तब एक्सरसाइज होती है। और अगली बात जो मैं पूरे हिंदुस्तान को सिखाना चाहता हूं, अगर आप बिजनेस में बड़ी बढ़ोतरी चाहते हो, बिजनेस में बड़ी कामयाबी चाहते हो, तो एक नारे को समझो, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबको विश्वास, सबका विश्वास, सबको सम्मान। और उसके लिए छोटे टारगेट बड़ी मदद करते हैं, और बाढ़ भी हमेशा बारिश की बूंदों से। और सबसे छोटा टारगेट, बिगिनर से भी छोटा टारगेट अगर आरसीएम में कोई हो सकता है तो उस टारगेट का नाम है 6 पीस गामा। बिजनेस में करता है ये हंगामा, और ये नारा जन जन तक जाएगा तो कामयाबी की बाहर लेकर आएगा। बिल्कुल, ये नारा ही नहीं, ये अब भारत के आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए जीवन दान बनता जा रहा है। चाहे वो हेल्थ की बात करें, चाहे वेल्थ की बात करें,
अगर ये 6 पीस के नारे को आपने पॉपुलर कर लिया तो मैं आपको एक बहुत नायाब तरीका दे रहा हूँ। भिलवाड़ा आप फरवरी में आए, भिलवाड़ा आप मई में आए, डोंट वरी, मैं भिलवाड़ा ही मिलूंगा और गामा के काउंटर पे मिलूंगा। न आपको खाली हाथ आना है और न आपको खाली हाथ मेरे पास से जाना है। और आप भिलवाड़ा नहीं आ रहे हैं तो अपने टेक्निकल अचीवर को लिस्ट बना के देना है। यानी नहीं आने वालों के लिए भी ये तोहफा है। जो पिन मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पिन हर उस साथी के लिए जो 6 महीने जनवरी में करे, फरवरी में करे, मार्च में करे, फरवरी में आके गिफ्ट ले, मई में आके ले, मौका है। न खाली हाथ आपको आना है और न खाली हाथ मैं आपको भेजने वाला हूं। बस अपनी टेक्निकल अचीवर अपनी टीम की लिस्ट बना के लाएं कि इस महीने में मेरे इतने लोगों ने किया है। मेरे पास कंपनी की लिस्ट रहेगी, मैं आपको वेरीफाई करके, मतलब मेरा स्टाफ, मेरी टीम आपको ये दे देगी। और अगर आपने ये 6 पीस के नारे को पकड़ लिया और इस नारे को लोगों की जुबान पे गूंजने के लिए तैयार कर दिया तो मैं आपको वादा करता हूं आपको पर डे ग्रोथ मिला करेगी, पर लीडर ग्रोथ मिला करेगी, पर स्टेशन ग्रोथ मिलेगी, पर मंथ ग्रोथ मिलेगी। क्योंकि ये सारे फार्मूले ये नए वाइटल बनाने में मदद करता है, नई रॉयल्टी लाने में मदद करता है, फ्री ऑफर में मदद करता है, न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्टों को बेचने में मदद करता है, डोमेस्टिक टूर में मदद करता है और फॉरेन टूर पे मदद करता है। जैसा मैंने कल कहा, गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। और गाय अगर दूध की क्वांटिटी बढ़ानी हो तो गायों की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है। उसके लिए हम जूम पे एक अलग से मीटिंग करेंगे कि पटना की टीम को क्या खुशियों के लिए सेलिब्रेट करना है, कौन से टारगेट के लिए सेलिब्रेट करना है, छोटे से लेकर बड़े क्या क्या टारगेट हम सेट कर सकते हैं। उसके लिए रवि जी की टीम के साथ में अलग से एक मीटिंग हो जाएगी। और अब आपको मैं एक नारा है जो बोलने के लिए सबको निवेदन करूंगा। मैं इधर से बोलूंगा, आप बोलेंगे, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। यानी किसी काम को दिमाग को आसान की कमांड दे दो, विजय दिवस पर विजय को पाना है, तो अब ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। यानी बहुत आसान है। अब जीवन के हर क्षेत्र में रोज आगे बढ़ना, बल्कि चलना नहीं चढ़ना, और हर दिन आगे बढ़ना, मेरे लिए सब बाएं हाथ का खेल है। यानी बहुत आसान है। और जब अब अपने मन चाहे लक्ष्य को पाना भी मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। पूरे हिंदुस्तान में अपने बिजनेस को फैलाना। सर एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी। अब मेरे लिए रोजाना आगे बढ़ते जाना अब मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। और बिल्कुल और अपनी पूरी टीम में जीत का माहौल बनाना भी अब मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। और ये जो हिंदुस्तान का पॉपुलर नारा 6 पीस गामा, इस नारे को जन जन तक पहुंचाना अब मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। और अपनी टीम को शानदार सेलिब्रेशन के लिए भिलवाड़ा लेकर आना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। बिल्कुल ऐसी ही मंगलकारी और शुभ भावनाओं के साथ को विराम देता हूं। और हमारी जो नेक्स्ट मीटिंग है रुपेश कदम जी की, वो टीम भी आ चुकी है। तो प्लीज थैंक यू। रवि जी, ओवर टू यू। जी 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 सर, एक्चुअली रवि सर को कुछ इमरजेंसी हो गई थी तो वो लीव कर गए हैं मीटिंग को। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप इस मीटिंग को कैरी ऑन कर लें। जी बिल्कुल। और पुरानी टीम से कोई साथी अगर कुछ बोलना चाह रहा हो तो वो अपना हैंड रेज कर ले। और नई टीम जो आ गई है, रुपेश जी को मैं देख रहा हूँ,
तो मैं थोड़ी सी देर के लिए 15 मिनट नीचे थोड़े गेस्ट के साथ मिल के आता हूँ, मैं वापस आ जाऊंगा। जी जी जी। ठीक है रुपेश जी? हाँ रुपेश जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके रुपेश सर आप प्लीज हैंड रेज कर दीजिए एक बार, मैं आपको को होस्ट बना टेक्निकल दूंगी। अचीवर रुपेश कदम ये लिखा हुआ है। जी 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 जी। रुपेश सर मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। थैंक यू। और बिल्कुल सर, आप जो है 15 मिनट में हाँ होके आए बिल्कुल, आप। मैं इधर ही हूँ। एक्चुअली जी, मेरे जी। पांडिचेरी से मेरे मतलब मेरे साडू जी आए हैं। जी सर। मैं रेलवे स्टेशन पे तो उनको लेने नहीं जा सका, लेकिन फिर वो कहीं जल्दी सो जाएंगे तो मैं मिल के तो आ जाता हूँ उनसे। जरूर जरूर, जी सर। जब तक के दिन हम थोड़ा ब्रेक भी हो जाएगा। जी जी। और बिल्कुल फुली टीम को, आपके नेतृत्व में जो टीम काम कर रही है, ये कदम परिवार है दिव्या मैडम, इतने कमिटेड लोग मैंने देखे नहीं। मतलब इधर अजय कदम जी है, उनको भी आप पोस्ट बना दीजिए। जी जरूर। प्लेटिनम अजय कदम जी, रुपेश कदम जी, और एक ब्रदर और है इनके, हरिओम। हरिओम कदम जी। मतलब बस मेरी इच्छा ये है कि इनके कदम उस ऊंचाई को छुए ना, उस ऊंचाई पे आने के लिए से दिव्या मैडम आज आपकी आवाज से होना चाहिए कि ये टीम नंबर 1 बने। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत स्वागत सर की टीम का आज की इस मीटिंग में। और अगर कुछ लोग रवि सर की मीटिंग टीम में हैं, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप बने रहना चाहते हैं तो जरूर बने रहिए, कुछ और आपको जानकारी मिलेगी, कुछ नया कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर तो आप लीव भी कर सकते हैं। प्लीज टेक योर टाइम, जब आप टाइप करेंगे सर आई विल बी देयर। जी मैम, थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों का स्वागत है और निश्चित तौर पे आज का सेशन बहुत ही लाजवाब होने वाला है। मेरा परिचय रुपेश कदम, मध्य प्रदेश ग्वालियर से हूँ और इस बिजनेस को सीख रहा हूँ माध्यम से श्री केसी छाबड़ा जी, जेके जैन साहब, पीके सिंह जी, जलालुद्दीन जी, नरवरिया साहब, आरवी द्विवेदी जी, गुरुदेव देवेश सिंह जी, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, आरपी सिंह साहब और कदम सर के सानिध्य में इस बिजनेस को सीख रहा हूँ। मेरी मीटिंग में जुड़ी हुई हैं जेपी रावत जी, धर्मेंद्र कुमार जी, आप रॉयल्टी अचीवर हैं, संजीव कुमार जी, जेपीएस परियार जी, बीएस यादव जी, आजकल जिनका पूरे हिंदुस्तान में जो है चर्चा है पर की दौड़ में वो गामा और जिन्होंने मांडांगरी जी हमारे बीच में एक बहुत बड़ी शख्सियत है जो हमें इस बिजनेस में सहयोग और सपोर्ट दे रहे हैं। एक कमाल की टीम है जो गर्व होता, तो आप सभी का स्वागत है। तरह से आशीर्वाद इस टीम को मिला है। जानता हूं कि मैंने ये तो सुना दुनिया में, लेकिन अगर दुनिया में मैंने कहीं देखे हैं तो बीसी सर के रूप परिवार नमन करता है बीसी सर को। और जो है आज हेल्थ की बात करेंगे और बीच में है, तो निश्चित तौर से पहले हम ओरिजिनल का सेशन से देखेंगे। तो मैं सबसे पहले इनवाइट कर रहा हूं की तरफ से सभी मेरी मौजूदगी में और लोगों की मौजूदगी मैम दिव्या जी आएंगी और आज हेल्थ गार्ड का सब पहले जो है हम सेशन अटेंड करें। तो मैम आज और ये हिंदुस्तान का जो है स्वीकार करें, ये हमें आरवी द्विवेदी जी हमारे गुरु हैं, उन्होंने सिखाया किस तरह से हम जो है वो सम्मान अपने लीडर्स को और अपने जिस तरह से हम सरकार का बहुत बहुत हमें ये संस्कार दिए, तो ये सम्मान स्वीकार करें। आए मैम सबसे पहले स्वागत और शानदार जो ट्रेनिंग है हेल्दी बनाने के लिए। आज जो मैं देखता हूँ कि 6 से सेशन शुरू हो गए हैं, कई बार मैं देखता हूँ, कई बार सेशन को फिर से दोबारा यूट्यूब पर देखता हूँ और मुझे लगता है कि पहले हेल्थ गार्ड गामा जनरल में ईसा वशिष्ठ मैम जो है
वही एकमात्र ऐसे ट्रेनर है जो सबको बहुत इस तरीके से आप कनेक्ट और करते हैं लेकिन जब मैंने आपको सुना तो मुझे लगा कि हाँ ये कसन का बिजनेस है और दूसरी मैम आ चुकी हैं। स्वागत है मैम, आइए। बहुत शुक्रिया राकेश जी, जी बहुत मैम, बहुत मैं अजय धन्यवाद। कदम फिर से आपका स्वागत करता हूँ, स्वीकार करें मैम। हार्दिक अभिनंदन, बहुत जी बहुत शुक्रिया। जी हाँ, पोस्ट बनाने तो मैं कुछ लीडर्स हैं वो पोस्ट बना पाऊँ और मैं आप बना दूंगा। ठीक है सर, को होस्ट बना देती। जी जी मैम। आपको होस्ट बना दिया है सर मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बड़े शब्द आपने मेरी अप्रिसिएशन में आज कहे, बहुत ही बड़े बड़े शब्द, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इस मीटिंग में उपस्थित हर एक सदस्य का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हर एक सदस्य का जिसने भी, देखिए पूरी दिनचर्या को बिताने के बाद अब फिजिकल मीटिंग स्टार्ट हो गई है, आप मार्केट करने लगे हैं, आप फील्डिंग करने लगे हैं, फिर भी आप रात को थके हारे होने के बावजूद भी इस मीटिंग में आकर बैठे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप सबको मैं बताना चाहती हूँ, हालांकि आप में से बहुत से पार्टिसिपेंट्स ये बात जानते होंगे कि मेरी मीटिंग में बैठने की 2 शर्तें होती हैं। पहली शर्त होती है आपको कैमरा ऑन करके रखना है। कैमरा ऑन की, देखिए अब आपने डिसाइड तो कर ही लिया कि आप ये मीटिंग सुनेंगे, तो मीटिंग सुनने दोनों अच्छे से सुनी जाए। कैमरा ऑन करके उसको पूरे अच्छी सोच विचार के साथ जब आप सुनेंगे, अटेंशन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी कैमरा ऑन करने का। परमानंद साहू जी बहुत बहुत धन्यवाद। और कैमराज ऑन कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। नंदा वाड़िया जी बहुत बहुत शुक्रिया। जया खरे जी, जमीर मैं नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ, राजेश कुमार, ओम प्रकाश जी, मृत्युंजय कुमार पाठक जी, ऋषु कुमार जी, और ये 5003 लिख रखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। रहमान जी, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। दलीप सिंह राणा जी बहुत बहुत धन्यवाद कैमरा ऑन करने के लिए। कैमरास को इसी प्रकार से ऑन कीजिएगा, ऑन रखिएगा। ऑन रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप मीटिंग से कुछ ज्यादा सीख कर जाएंगे। और आप सब से आग्रह करती हूँ कि चलिए अब जरा मुस्कुरा, मन ही मन में अपने भगवान जी का शुक्रिया अदा कीजिए। बहुत अच्छा बीत रहा है, अच्छा जीवन चल रहा है। भगवान जी के सामने में जो बेस्ट मिलना चाहिए वो हमें मिल रहा है, बेस्ट साथ मिल रहा है हमें, बेस्ट आज सबने ज्वाइन किया है, तो ये भी एक प्रकार से भगवान जी का खास आशीर्वाद ही है। क्योंकि कंपनीज मैंने बहुत देखी, लेकिन परिवार सिर्फ आरसीएम ही देखा है। कंपनीज बहुत है लेकिन परिवार सिर्फ आरसीएम ही है। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप आरसीएम का हिस्सा है। दूसरी शर्त, आपके पास पेपर पेन होना बेहद जरूरी है। आपको अपने पास पेपर और पेन रखना बेहद जरूरी है। मैं देख पा रही हूँ कि द्वारिका नाथ जी के पास डायरी पेन रखा हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर गुरचरण सिंह जी भी मुझे अपनी डायरी दिखा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए आपके पास जब पेपर पेन होता है, और मैं देख पा रही हूँ जीतू जी के हाथ में भी मुझे डायरी पेन नजर आ रहा है। जब हमारे पास पेपर पेन होता है तो कई बार कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट नॉलेज हमारे पास होती है, हमें मिलती है, तो हम उसे झट से नोट कर लेते हैं। हालांकि हमें लगता है, मुझे लगता है जया खरे जी के पास भी डायरी है हाथ में। बहुत बढ़िया जया जी। तो उससे क्या होता है जब हम कुछ नोट कर लेते हैं, जी पदम सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए क्या होता है जब पेपर पेन होता है हम उसमें नोट कर लेते हैं, हमें लगता है अरे नहीं नहीं हम तो ब्रेन में फीड कर लेंगे, सब कुछ याद हो जाएगा, लेकिन याद रहता है। आई एम प्राउड ऑफ योर ब्रेन, आपके दिमाग में स्मरण शक्ति है, लेकिन कुछ समय तक, कुछ समय के बाद वो धुंधली होने लगती है और हमें वो चीज याद नहीं रहती। हम सोचते अरे कौन सा वर्ड बोला था मैम ने, कौन सी शब्दावली बोली थी, तो वो हो सकता है
उसके लिए कहा जाता है कि पेपर पेन अपने पास रखिए, ताकि जब भी आप उन पन्नों को खोलेंगे, आज की सारी मीटिंग आपके प्रत्यक्ष आ जाएगी, आपको सब कुछ याद आने लगेगा। जी हाँ, तो चलिए आज का जो सेशन है, आज के सेशन में हमें डे 6 करना है, छठा दिन कंप्लीट करना है। छठे दिन का मतलब है कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। इंपॉर्टेंट डिस्कशन इसलिए क्योंकि आज हमें स्ट्रेस और एंजाइटी के बारे में पढ़ना है। आज हमें देखना है कि किस प्रकार से भारत में करीब करीब 80% लोग, 90% के करीब लोग स्ट्रेस और एंजाइटी भरे जीवन में जी रहे हैं। देखिए, हम सब लोग आज के दौर में फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान देते हैं। हम सब लोग फिट होना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, दुबला दिखना चाहते हैं, एक्टिव होना चाहते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य का, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, आप एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, बुरी आदतों को छोड़ देंगे और अपने शरीर का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप अचीव कर पाएंगे। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य का क्या? अगर आप फिजिकल फिटनेस को एक लेवल पर आकर अचीव भी कर लेते हैं और आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रेंथन नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं, आप मानसिक रूप से आप शक्तिमान नहीं है, तो आपकी फिजिकल फिटनेस का कुछ खास फायदा आप नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि ब्रेन को स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, दिमाग का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो दिमागी जो सेहत है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। चलिए आप सबसे आज एक सवाल पूछती हूँ, आप सबका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है? आप सब लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, जीवन में क्या चल रहा है, अंदर आपके दिल के अंदर आपको आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कभी आपने किसी से पूछा कि तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? या फिर आपसे कभी किसी ने पूछा? देखिए, आज दौड़ भरी में ना हम ये सवाल पूछना भूल ही गए, ना हम किसी से पूछते हैं, ना कोई हमसे ही पूछता है। तो चलिए आज मैं आपसे पूछती हूँ, आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है? उम्मीद करती हूँ कि आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा।